माय नेम इज रोशन रवीश कुमार चौरिया। रोशन रवीश कुमार चौरिया। रोशन जी, क्या मैटर है ये पूरा जिसके कारण यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है? सर, ये बहुत बड़ा फ्रॉड का मैटर है। यवतमाल बैंक और उनके साथ में श्री कमल किशोर जी जायसवाल यवतमाल के रहने वाले, उनका बैंक का डायरेक्टर श्री मुंद्रा जी, श्याम मुंद्रा, इन्हों की नेतृत्व में सब ये कार्रवाई हो रही है। हमारा 97 से इस प्लॉट पे कब्जा बोलो तो हमारा एग्रीमेंट था पार्टी से। हमने कोर्ट में भी इनका केस डाला हुआ है। 97 से हमारा केस चालू है, बट इन्होंने सबको ताक पे रखा। हमने इसके बाद में इनको बैंक को 2008 में नोटिस भी दिया कि जायसवाल जी को आप लोन ना दे किसी भी प्रकार का, पर बैंक ने हमारी एक भी नहीं सुना। लेटर देने के बाद में भी उसने लेटर का अपमान किया हमारा। उसके बाद में उसको 30 लाख रुपए लोन, 30 लाख की रजिस्ट्री पे 3 करोड़ रुपए का लोन दिया। में इन्होंने क्या किया कि हमारा बिल्डिंग खाली नहीं हो रही थी, तो सरफराजी एक्ट के तहत इन्होंने कोर्ट से हमको पार्टी ना बनाते हुए भी उन्होंने डीएम को पहले ऑर्डर, डीएम के पास में केस एडमिट किया। डीएम से हमको लेटर आया तो हमने डीएम को ये एक लेटर को हमने पूरा अपना पेपर बताया। पेपर बताने के बाद में डीएम ने वो उनके ऑर्डर को दरखास्त कर दिया। ऑर्डर दरखास्त करने के बाद में उन्होंने तुरंत ही 2 दिन में ये ऑर्डर उठा के ऊपर के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7वें माले पे डाला, जहाँ पे सर ने 14 दिन के अंदर में ऑर्डर पास कर दिया सरफराजी एक्ट का जो ऑर्डर पास हुआ उसमें हमारे को कोई नोटिस भी नहीं दिया, ना ही बैंक वाले ने किसी प्रकार का किराएदार वगैरह कुछ नहीं बताया। यहाँ पे 4 प्रकार के किराएदार थे। एक TCI था, बगी गोल्डन था, श्री कृष्ण ट्रांसपोर्ट था और हमारा दरश पैशन और जॉल एंटरप्राइज के नाम से फर्म था, जिसके कि हमारे पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स है। फिर भी इन्होंने ये हथकंडा अपना के इन्होंने कारपोरेशन के थ्रू हमको 53 का नोटिस दिया। 53 के नोटिस में सिर्फ 65K का कार्रवाई करने का नोटिस था, सिर्फ जीना तोड़ने का। इन्होंने हमारा जीने की आड़ में कारपोरेशन के लिफ्ट अधिकारियों ने हमारा नीचे का शॉप भी तोड़ा, उसमें जैसा कि मेरा काफ़ी नुकसान किया, और जो ऊपर में रूम में माल वाले सब पूरा गायब कर दिया। अब ये रिपोर्ट के हिसाब से हमने इसका पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किया, बट इन्होंने ये सब माल का कहाँ अफरा तफरी किया इसका मुझे नहीं मालूम। इसकी जांच। अभी आपका क्या आरोप है, संक्षिप्त में बताइए। जो नुकसान जो हुआ है या गैर कानूनी तरीके से किया गया है, और आप क्या चाहते हैं? सर, ये गैर कानूनी से पूरा नुकसान किया NMC और बैंक वालों ने मिलकर। मेरा सिर्फ इतना ही है कि ये मेरा नुकसान की पूरी भरपाई करे और मेरा पूरा टीन शेड जैसा वैसा बनाए और हमारे पोजीशन में वापस हमको दे, क्योंकि बैंक को सील करने का कोई अधिकार नहीं था। सील किया तो उन्होंने कल सील का लॉक खोल के ऊपर गए, ऊपर जाके JPC भी बुलाया और ये अपना हैमर मशीन बुला के, उन्होंने जनरेटर बुला के, लाइट बंद था यहाँ का, तो उन्होंने सब ऊपर का स्टेयर तोड़ा। क्या तोड़ने से पहले आपको कोई नोटिस दिया गया है, या नोटिस मिलने के बाद में आपने क्या किया? कुछ कल विरोध क्यों नहीं किया? सर, नोटिस मिलने के बाद में मेरे को 53 का मैंने कारपोरेशन को ये लेटर भेजा पूरा। कारपोरेशन ने इसको अनदेखी किया, इसके ऊपर में कोई मुझे एक्शन नहीं किया। उसके बाद में मुझे नगर रचना टाउन प्लानिंग से लेटर आया। टाउन प्लानिंग से लेटर आने के बाद में वो लिखता है कि 5 दिन पहले हमको लेटर आया कि देख के कार्रवाई करना येणार आहे, ऐसा मराठी में लिखा हुआ था उस पर। तो बोला ठीक है कि उचित कार्रवाई करेंगे, जो भी इनको पेपर दिया हुआ है। अब इनका जो सिटी सर्वे में नाम है, हमने इनका सिटी सर्वे में भी केस डाला हुआ है। पहली बार में इनका नाम कटा था, फिर भी बैंक ने इसको लोन दिया। उसके बाद में अभी ये केस चालू है सिटी सर्वे में अपील पे। अभी क्या करने वाले हैं आप? क्या तो इसके खिलाफ कोर्ट में जाने वाले? सर, हम तो ऑलरेडी इसके खिलाफ में कोर्ट में गए, DRT में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए। इसके लिए भी सर मैं कोर्ट पर जाऊँगा। सर, मैं अपना अधिकार पाऊंगा सर पूरा भी, क्योंकि बैंक और ये अधिकारी सब लिप्त है इसमें। क्यों हुआ आपको ऐसा लगता है ये आपके साथ में? सर, ये जायसवाल जी के कहने पे हुआ, क्योंकि जायसवाल जी को बिल्डिंग खाली करना था और इसको बिल्डिंग को बेच के मोटी कमाई करना था। क्या NMC के अधिकारी भी उनके? हाँ सर, NMC के भी अधिकारी उनके साथ में लिप्त है। कहा जाता है कि NMC ने जब कार्रवाई की तो उनके पंचनामे में जितना सामान जब्ती हुआ है उसका मूल्य जो है वो कम दिखाया है। और सर, उसका मूल्य हमको कोई दिखाया ही नहीं है उन्होंने। कितने का सामान आपका जब्त? सर, मेरा तो कम से कम 5-6 लाख रुपए के ऊपर का सामान मटेरियल है यहाँ पे नीचे पे, जो टीन शेड वगैरह आपको जो बनाया हुआ दिख रहा है, उसके बाद में मटेरियल सहित अलग है। और मेरा ऊपर का पूरा सामान टोटल मिला के 60-65 लाख का जो से सामान गायब किया, और विथ फर्नीचर भी पड़ा है मेरा ऊपर में। ये इन्होंने आज तक के मुझे हैंडओवर नहीं किया है। पंचनामे में कितना वैल्यू दिखाया? सर, पंचनामे में इन्हें कोर्ट के सिर्फ 22,000 कुछ रुपए का वैल्यू दिखाया है, जो कि पंचनामे में हमारे कोई साइन, किसी प्रकार की किसी भी साइन नहीं है। इलेक्ट्रिक के मीटर भी हमारे नाम पे थे, वो भी इन्होंने कटा दिया। हमारा गुमास्ता भी हमारे नाम पे था, टैक्स रसीद भी हमारे नाम पे थी। टैक्स रसीद भी अभी NMC ने मिली भगत करके पूरा जायसवाल जी का नाम अजगर अली का नाम काट के जायसवाल जी का नाम चढ़ा दिया है। हम हल्ली कब्जेदार थे, उसमें लिखा हुआ था कि कोर्ट का ऑर्डर आने के सिवा आप ये कुछ भी काटपीट नहीं कर सकते, कोर्ट के ऑर्डर प्रमाणे यह चलेगा। फिर भी उन्होंने अभी मार्च महीने में जायसवाल जी का नाम चढ़ाया है। मेरा नाम रवीश कुमार चंद्र कुमार चौरिया है।
रवि जी, ये जो कार्रवाई जो यहाँ हाँ। पर हुई है गैर कानूनी तरीके से गैर हुई है, कानूनी आपको ऐसा लगता है? लगता नहीं है, किया ही है। जी, बताइए, पूरा डिटेल में बताइए। कमल किशोर जायसवाल को मालूम था इस बिल्डिंग में कोर्ट में केस है कि रजिस्ट्री के अंदर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसमें कोर्ट में केस है, फिर भी उस बैंक ने उसको बैंक को ऑब्जेक्शन देने का बैंक ने लोन दिया। सब रजिस्ट्रार को हमने ऑब्जेक्शन देने का सब रजिस्ट्रार ने उसकी रजिस्ट्री करके दिया। बैंक को वकील ने नोटिस देने का में बैंक ने उसको लोन दिया। बैंक और कमल किशोर गुरुभाई जायसवाल एक बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है। ये करोड़ों रुपए का इनका व्यवहार है, जो पब्लिक का पैसे को ये विलवाट कर रहे हैं। ये कार्रवाई क्यों हुई है यहाँ ये पर? कार्रवाई इसलिए हुई है कि बिल्डिंग जायसवाल ने 30 लाख की रजिस्ट्री किया, 50 लाख में उसको गिरी होंगी, 3 करोड़ पहले उठा लिया, 2.5 करोड़ तो उसको बेनिफिट हो गया। अभी बिल्डिंग 10 करोड़ में बेच के वो 6 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए और कमाना चाहता है। ये लालच के कारण किया है। और यहाँ पर नुकसान क्यों? ये नुकसान जो किया है इसलिए किया कि ये जगह में इनका कुछ रहेगा नहीं, तो ये आदमी नीचे तो यहाँ सील लगी हुई है, ये खोल देंगे तो पूरा क्लियर कट हो जाएगा। हमारे को ऊपर का तोड़ दिए, या नहीं तो गांधी बाग एरिया जैसे में हर घर में एक घर बाद में ऐसे 10 फुट की जगह छूटी हुई है, पर किसी का तोड़ा नहीं। गांधी बाग में कोई कार्रवाई हुई नहीं। मतलब अधिकारियों की मिली भगत, बहुत मोटी रकम लेके अधिकारी ने 4 दिन के अंदर इसका विलवाट किया है, और इतनी स्पीड में नागपुर शहर में कहीं नहीं करती जितनी स्पीड में यहाँ किया है। हमारा क्या है डिमांड? हमारी डिमांड ये है, हमको न्याय मिलना चाहिए, मीडिया को सबको मालूम होना चाहिए, और बैंक के ऊपर में एक्शन होना चाहिए। हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में ऑलरेडी हमारी 5 केस है, और ये भी केस डालेंगे। इसके ऊपर डकैती की भी केस डाली हुई है हमने, हमारा चालू है प्रोसीजर। मतलब परेशान करने वाली? बहुत परेशान करने वाली बात है। मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ पेट का, वो अभी 8 ही दिन हुए, उसको टाँके लगे हुए पेट में, पर परेशान हो गया। उसके ऊपर कर्जा रहने के कारण वो हरसमेंट होकर मजबूरी में आया इधर।